हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है इसकी ख़ास फरमाइश की गई थी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ वन ऑफ आवर वीडियोस। तो इस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ जो कि है बेसिकली ऑन हाई स्कूल सिस्टम इन ओंटारियो। किसी ने ये सवाल किया था कि अगर हम जो है वो बैक होम से मूव कर रहे हैं कनाडा, यानी कि या पाकिस्तान से या इंडिया से, और अगर बच्चे जो हैं वो मैट्रिक और इंटर उन्होंने अगर किया हुआ है तो उनका क्या जो है वो स्कोप है इन कनाडा। स्पेसिफिकली मैं आज ओंटारियो के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस जो कनाडा में हैं दे फॉलो प्रीटी मच एक ही सिस्टम ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं। सिस्टम से मेरा मतलब है कि एजुकेशन का जो एक सिस्टम है वो स्टैंडर्ड है ऑल अक्रॉस कनाडा। थोड़े माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम जो फॉलो होता है, ग्रेड सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो एक जैसा ही है थ्रू आउट द डिफरेंट प्रोविंसेस इन कनाडा। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ओंटारियो के हिसाब से। तो अगर आप बैक होम यानी पाकिस्तान या इंडिया से मूव कर रहे हैं टू ओंटारियो और आपके साथ जो है वो बच्चे हैं जो कि टीनेजर्स हैं, जिन्होंने या मेट्रिकुलेशन किया हुआ है या इंटरमीडिएट किया हुआ है और वो अब जो है कनाडा मूव कर रहे हैं आपके साथ, तो उनके क्या एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। तो जो हाई स्कूल सिस्टम है कनाडा में, अज्यूमिंग कि आपके बच्चे जो आ रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने मैट्रिक किया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाई स्कूल में एंट्री करेंगे, और अगर उन्होंने इंटर किया है इंटरमीडिएट, जब भी वो हाई स्कूल ही में एंट्री करेंगे, अनलेस कि उन्होंने अपना इंटरमीडिएट पूरा कंप्लीट कर लिया था और वो वहाँ पे कॉलेज एडमिशन फेज में थे, तब वो यहाँ पर जो है उस केस में वो यहाँ पर कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी जो लास्ट कंप्लीटेड एजुकेशन है वो किस तरह यहाँ पर मेजर की जाती है। यानी जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे ने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक जो है वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है वो ग्रेड 10 कंसिडर किया जाता है, यानी 10वीं जमात जिसे हम कहते हैं। तो उसके बाद अगर बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर हाई स्कूल में एडमिशन लेंगे। हाई स्कूल जो है यहाँ पर इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रेड 9 अप अंटिल ग्रेड 12। तो यानी ये 4 साल का होता है, 9, 10, 11 और 12। यानी आप समझें कि 9वीं जमात से 12वीं जमात तक, यानी फ्रॉम 9th ग्रेड टू 12th ग्रेड तक ये हाई स्कूल सिस्टम, ओंटारियो की स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ, और प्रीटी मच अगर आप बाकी प्रोविंसेस का भी चेक कर सकते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही सिस्टम है। तो 4 years का ये प्रोग्राम होता है हाई स्कूल का। तो हाई स्कूल जो है वो 9th से स्टार्ट होता है और फिर अप अंटिल 12th ग्रेड यानी 12वीं जमात तक होता है, और उसके बाद फिर जो है वो बच्चे जो है वो या यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जब बच्चे ग्रेड 9 में आते हैं तो वो 14 या 15 साल के होते हैं कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरा बच्चा जो है वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट करके आ रहा है तो उस बच्चे को यहाँ किस ग्रेड में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर एज के हिसाब से एडमिशन होता है। दे डू नॉट कंसिडर कि आपका बच्चा पहले किस ग्रेड में था, जहाँ भी जिस कंट्री से आप इमिग्रेट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका बच्चा 9th ग्रेड ऑलरेडी वहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, लेकिन आप यहाँ उसको जब लेके आते हैं तो अगर उसकी एज के हिसाब से उसको यहाँ दोबारा 9th ग्रेड में होना चाहिए तो वो फिर 9th ग्रेड में ही उसको एडमिशन मिलेगा इरिस्पेक्टिव, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने पहले 9th ग्रेड कंप्लीट की हुई है या नहीं, क्योंकि ये एज के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन होता है, जो कि प्रीटी मच पाकिस्तान और इंडिया में भी यही केस है कि आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे दे डोंट हैव एनी अदर क्राइटेरिया, यानी कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता, कोई और इसका क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बाकी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अभी मैं डिस्कस करती हूँ आपसे कि जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, कि फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ का ऑब्वियसली आपके पास PR होनी चाहिए, आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, आप जो है आपके पास आप उस विसिनिटी में रहने आपका रिहाइश जो है उस, यानी आपको उस विसिनिटी में ही रहना चाहिए जहाँ पे कि ये हाई स्कूल है। तो फॉर एग्जांपल अब जिस हाई स्कूल को अप्रोच कर रहे हैं वो लाजमी तौर पे आपकी विसिनिटी में ही होगा, यहाँ जहाँ कि आपकी रिहाइश है कनाडा में, ओंटारियो में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपके बच्चे की जो एज है वो 14 से 15 साल होती है, अराउंड दिस एज ग्रुप, जब उसको 9th ग्रेड यानी हाई स्कूल में एडमिशन मिलता है। अगर वो बच्चा जो है वो 16 साल का है लेकिन उसने वहाँ पर फॉर एग्जांपल मैट्रिक में था, तो वो यहाँ पे मैट्रिक और जो कंप्लीट करके आ भी रहा है तब भी उसको जो है वो
हायर क्लास में लेंगे बिकॉज ऑफ द एज ग्रुप। और अगर फॉर एग्जांपल वो समझते हैं कि बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं है, यानी बच्चा किसी चीज़ में लैक कर रहा है, तो वो उस केस में फिर आपको कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि बच्चों को वो करवाते हैं या उनको वो अपग्रेड करते हैं। हाई स्कूल सिस्टम बिल्कुल फ्री है, अनलेस के अगर आप फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं तब वो फ्री नहीं है, लेकिन जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसमें हाई स्कूल जो है वो बिल्कुल फ्री है, जैसे कि आपका एलिमेंट्री और मिडिल या सेकेंडरी स्कूल है। तो ये यहाँ पे भी हाई स्कूल सिस्टम बिल्कुल फ्री है। जब बच्चा 9th ग्रेड में आता है तो उस केस में क्या होता है कि वो बिल्कुल प्रिलिमिनरी आपका हाई स्कूल स्टेज होती है, तो उसमें वो आपको बिल्कुल बिल्ड कर रहे होते हैं, आपकी फाउंडेशन आप कह सकते हैं स्टेज, कि जो आप मिडिल स्कूल से बच्चा यहाँ पर जब ट्रांजिशन करता है हाई स्कूल में, तो वो उनको उस ट्रांजिशन में पहला साल तो सिर्फ उसमें हेल्प होती है। तो अगर आप इमिग्रेट किया है आपने अभी अभी और आपके पास जो है वो ऑब्वियसली फाउंडेशन स्टेज ही में बच्चा जाएगा 9th ग्रेड में, और अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 9th ग्रेड में एडमिशन नहीं मिलेगा बल्कि दे विल टेक हिम इन द 10th ग्रेड, तो ये भी हो सकता है। लेकिन स्कूल में जैसे मैंने आपको कहा कि सपोर्ट मिलती है, दे अपग्रेड योर स्किल्स। बच्चे की अगर कोई स्किल सेट में कमी है तो वो बच्चे को इम्प्रूव करवाते हैं। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, यानी ये आपकी कंट्री की एज कैनेडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों की एजुकेशन उनकी जिम्मेदारी है। तो वो दे मेक श्योर कि अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में लैग कर रहा है तो उस बच्चे को वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चे ने अगर 10th ग्रेड कंप्लीट की है पाकिस्तान इंडिया में या 11th ग्रेड कंप्लीट की है तो, और यहाँ आके एकदम से एज की भी रिक्वायरमेंट है एंड ऑल दैट, तो वो पीछे ना हो जाए या आगे ना हो जाए। तो बच्चे घबराते हैं इस चीज़ से, लेकिन बिल्कुल भी इस पे आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो दे ऑटोमेटिकली विल बी इन द सेम एज ग्रुप, एज ब्रैकेट, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो जो ग्रेड 10th है उसमें कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, सोशल स्टडीज़ हो गई, सोशल साइंसेज यहाँ पे काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कोर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंसेज एंड साइंसेज ये जो है ये कोर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं और ये कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में इंडिया में सिस्टम है, उनको एक्स्ट्रा कोर्सेज लेने होते हैं, यानी जिन्हें इलेक्टिव्स हम कहते हैं, जो कि वो फील्ड्स हैं जिसमें कि वो अपने आप को स्पेशलाइज करना चाहते हैं। तो अगर बच्चे की इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट अगर फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की तरफ या इंजीनियरिंग आगे करनी है तो वो फर्दर उसके मज़ीद कोर्सेज वो ले सकते हैं, जो कि इंजीनियरिंग या आप कह सकते हैं कि प्री इंजीनियरिंग जो कोर्सेज हैं वो बच्चे कर सकते हैं, या जो बच्चे बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं वो बायोलॉजी के कोर्सेज ले सकते हैं, या जो बच्चे जो है वो इकोनॉमिक्स या जो आप कह सकते हैं फाइनेंस या इस तरह की जो भी आपकी बिजनेस स्टडीज़ हैं वो इलेक्टिव्स भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ये उनको ऑप्शन मिलता है आखिरी के 2 सालों में, यानी 11th और 12th ग्रेड में वो अपने इलेक्टिव्स ले सकते हैं। शुरू में उनको सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स जो हैं यानी कि मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, इसमें जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस की करवाई जाती है इन स्कूल्स में इन 9th एंड 10th ग्रेड, और फिर 11th और 12th ग्रेड में वो फर्दर अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे फिर उनको एडमिशन मिलता है किसी एक यूनिवर्सिटी में आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम जो है ये क्या डिफरेंट है, तो डिफरेंट नहीं है, हाई स्कूल एक ही सिस्टम है, लेकिन 11th ग्रेड में या 12th ग्रेड में उनके पास ऑप्शन होता है बच्चों के पास कि वो IB यानी इंटरनेशनल बैकलॉरेट चूज़ कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स जो हैं कुछ हाई स्कूल्स भी ऑफर करते हैं, और अगर वो ये नहीं चाहते हो मेन स्ट्रीम रहना चाहते हैं, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट का एक अपना सिस्टम है एजुकेशन का, तो वो भी रख सकते हैं। ग्रेड 12 जो होता है वो फाइनल ईयर होता है, जिसके बाद बच्चा हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है और फिर वो ग्रेड स्कूल में यानी कि जो पोस्ट ग्रेड जिसे हम कहते हैं यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में या कम्युनिटी कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन लेते हैं बेसिस के जो उनका भी इंटरेस्ट है। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इसको हम OSSD यानी ऑन्टेरियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा कहलाता है, ये जो बच्चों को मिलता है। ये मेरे नोट्स के हिसाब से यहाँ पे जो है वो मैं चेक करके आपको फिर बता देती हूँ। इट इज़ कॉल्ड OSSD विच इज़ ऑन्टेरियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, जो कि बच्चों को मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ हाई स्कूल, और ये बेसिकली जो है वो 30 क्रेडिट्स इनके पास पूरे होने चाहिए, जिसमें कि इलेक्टिव कोर्सेज यानी जिसमें वो स्पेशलाइज कर रहे हैं या जो उनके इंटरेस्ट के कोर्सेज हैं वो होते हैं, और कंपल्सरी कोर्सेज होते हैं। तो ये मिला के 30 क्रेडिट्स इनके पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट विद इन OSSD।
ठीक है। और इसके बेसिस पे फिर इनको एडमिशन आगे मिलता है, जो कि आपको जैसे मैंने बताया कि कम्युनिटी कॉलेजेस भी हैं, जैसे सेनेका है, हम्बर कॉलेज है, शेरिडन कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस हैं। इनमें भी काफ़ी सारी फील्ड्स और जो है वो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों के काफ़ी सारे डिप्लोमाज और डिग्रीज़ जो हैं वो ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये इनमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, या वो यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ आप कह सकते हैं वाटरलू है, और जो है वो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यॉर्क यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली बच्चे जाते हैं, तो वो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हाई स्कूल वो उसमें अप्लाई करते हैं। अब इसके अलावा जो एक क्राइटेरिया है वो ये है कि डिपेंड करता है कि अगर आप जब इमिग्रेट करते हैं यहाँ पे, तो आप जब बच्चे को अपने स्कूल में भेजते हैं तो वो आपसे सारे क्रेडेंशियल्स पुराने मांगेंगे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से जो एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के बाद हाई स्कूल जा रहे होते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको कोई क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे इमिग्रेट करके अभी आए हैं कनाडा और वो हाई स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको जो है वो अपना पुराना सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करना होता है कि इन्होंने जो है वो एलिमेंट्री स्कूल और मिडिल या सेकेंडरी स्कूल जो है पूरा कंप्लीट किया है, और उसके बेसिस पे यानी ग्रेड 8 तक जो है वो आपको यानी 8वीं जमात तक आपको अपने बच्चे का रिकॉर्ड सारा दिखाना होगा। तो वो ये रिक्वायरमेंट है। अगर उनको लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है, जैसे कि बच्चे को लैंग्वेज में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में मसला है कि उसको ज़बान इंग्लिश फॉर एग्जांपल नहीं आती या बोलने में दिक्कत है या तकलीफ है, तो वो उसमें फिर एक्स्ट्रा कोर्सेज देते हैं और उनको अपग्रेड करते हैं। हो सकता है बाज़ औक़ात उनको लगता है कि ये बच्चा आपका फॉर एग्जांपल 10th ग्रेड में बच्चे को जाना चाहिए है एज के हिसाब से, लेकिन बच्चा क्योंकि आपका बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर या लैंग्वेज आप कह सकते हैं प्रोफिशेंसी नहीं है, तो वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसको एक्स्ट्रा कोर्सेज दे दें, लेकिन वो लेंगे उसको 10th ग्रेड में ही, वो पीछे कभी भी नहीं करते। तो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे की उम्र जो है वो 14 या 15 साल है, फॉर एग्जांपल 16 ईयर्स है, लेट्स टेक द एग्जांपल, तो वो उसको 9th ग्रेड में नहीं डालेंगे, उसको 10th ग्रेड में ही डालेंगे, क्योंकि 10th ग्रेड का जो एज ब्रैकेट है वो यही है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो ये जो क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं होता। अगर आपसे कोई क्रेडेंशियल्स उनको चाहिए होंगे, यानी पुराने उनके रिकॉर्ड्स उनको देखने हैं आपके कि ग्रेड 8 आपके बच्चे ने कंप्लीट की है जहाँ से भी आप आ रहे हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करना होगा। लेकिन कोई एज सच कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स अलबत्ता डिफरेंट है, उसमें ज़रूर अगर फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल कंसिडर कर रहे हैं, प्राइवेट हाई स्कूल, तो उसमें हो सकता है वो आपसे एडमिशन टेस्ट भी रिक्वायर करें, लेकिन पब्लिक स्कूल सिस्टम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि हाई स्कूल जो है ये किस तरह मैनेज होता है, तो हाई स्कूल जो है वो भी गवर्नमेंट, अगर पब्लिक सेक्टर में आप हाई स्कूल यानी पब्लिक स्कूल देख रहे हैं हाई स्कूल, तो वो ऑब्वियसली इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे जो स्कूल बोर्ड उस एरिया का है जहां आप रहते हैं, वो ही उसको जो है वो मैनेज करता है। तो आप उस स्कूल बोर्ड को ही जो है वो अपनी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स और क्रेडेंशियल्स जो भी, जैसे मैंने कहा ग्रेड 8 तक जो भी आपकी एजुकेशन आपके बच्चे की हो चुकी है कनाडा आने से पहले, यानी हाई स्कूल ज्वाइन करने से पहले, वो चाहे बच्चे ने मैट्रिक तक भी कंप्लीट किया है, वो आपको मैट्रिक तक के सर्टिफिकेट्स या जो भी उसके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो प्रोवाइड करने होंगे। चाहे बच्चा हाई स्कूल में ही जा रहा है और 9th ग्रेड से ही स्टार्ट कर रहा है और पहले 9th ग्रेड कर चुका है, आपको क्रेडेंशियल्स तमाम उसके यानी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह वो सारी प्रोवाइड करनी होंगी, जो भी जहाँ तक भी आपके बच्चे ने लास्ट अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है इन द कंट्री जहाँ से आपने इमिग्रेट किया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये समझना ज़रूरी है कि आपके पास पूरे सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड्स सब कुछ मौजूद होने चाहिए जब आप यहाँ आ रहे हैं। स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, वो सब आप बनवा के लेके आएँ ताकि आपको यहाँ जो है वो कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। हर स्कूल ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट ऑपरेट करता है और उसमें मकसद कहने का ये कि जो कोर्सेज़ वो ऑफ़र कर रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ जो है वो पब्लिक स्कूल्स IB जैसे मैंने कहा वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ एडवांस्ड प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपकी अपनी रिसर्च है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का हाई स्कूल कैसा है। अगेन जैसे मेरी इस पे काफ़ी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं ऑन स्कूल सिलेक्शन, तो प्लीज़ आप वो मेरी वीडियोस जाके देखें कि स्कूल सिलेक्शन या स्कूल के जो डिफरेंट करिकुलम्स हैं, क्योंकि यहाँ फ्रेंच इमर्जन भी है। कनाडा जो है वो बाइलिंगुअल कंट्री है, तो इसमें 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, और दोनों जो हैं वो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। तो उस हिसाब से दोनों स्ट्रीम्स जो हैं स्कूल्स की
साइमल्टेनियसली रन करती हैं, यानी कि आपके पास एक फ्रेंच इमर्जन स्कूल्स भी हैं जो फ्रेंच जिसमें सिर्फ फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच करिकुलम है, और आपके एक रेगुलर स्ट्रीम स्कूल्स हैं जो कि इंग्लिश जिनमें बोली जाती है, फिर आपके कैथलिक स्कूल्स हैं और स्पेशलाइज स्कूल्स हैं। बहुत से स्कूल सिस्टम्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसमें सिर्फ 2 ही स्ट्रीम्स हैं, 2 या 3 आप कह सकते हैं, बिकॉज कैथलिक स्कूल्स भी हैं और फिर पब्लिक स्कूल्स हैं और फ्रेंच इमर्जन है और प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देता है इन टर्म्स ऑफ द स्कूल सिस्टम। करिकुलम जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, तमाम स्कूल्स एक ही करिकुलम फॉलो करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स अलबत्ता अपना करिकुलम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन दे हैव टू कम अप टू द स्टैंडर्ड्स, यानी जो ऑन्टेरियो का या किसी भी प्रोविंस में आप ब्रिटिश कोलंबिया ले लें या क्वेबेक ले लें या एल्बर्टा ले लें, उनके अपने स्टैंडर्ड्स, उन जो है प्रोविंसेस के अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे कि एक प्राइवेट स्कूल जो है वो असेस होता है। तो प्राइवेट स्कूल का जो भी करिकुलम है वो भी गवर्नमेंट जो है मॉनिटर्ड होता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर अगेन आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे आप चैट में लिख दें एंड आई विल बी एबल टू आंसर यू। लेकिन ये जो है, ये इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि जो बच्चे जो हैं वो वहाँ से हायर एज पे आ रहे हैं, यानी दे आर नॉट कमिंग एज किड्स, मतलब बच्चे नहीं हैं, वो टीनेजर्स हैं, तो उनके क्या ऑप्शंस हैं। और अगर फॉर एग्जांपल वो वहाँ से हाई स्कूल कंप्लीट करके आ रहे हैं तो वो यहाँ पे अगेन जैसे कि मैंने कहा आपको कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है वर्सेस जो हम पाकिस्तान में या इंडिया में देखते हैं। ऑब्वियसली एडमिशन टेस्ट भी होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेसिस आपके लास्ट क्रेडेंशियल्स को देख के भी एडमिशन दे देती हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की क्या प्रेफरेंस है या आप कहाँ किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अपने बच्चे को भेज रहे हैं। तो ये वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये इस वक्त सिर्फ आज जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी है या जो आपको मैंने सब समझाया, दैट इज़ बेसिकली फॉर हाई स्कूल। तो जो बच्चे यहाँ हाई स्कूल में आ रहे हैं उनके लिए ये रेलिवेंट है। तो प्लीज़ आप चैट में लिखें जो भी आपके सवाल हैं और मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसको सारा कवर करूँगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। और ये मेरे 2 लिंक्स हैं जो कि मैंने स्कूल सिस्टम पे बनाई हैं वीडियोस, इसको डू चेक दम आउट एंड लेट मी नो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप जो है वो अवेयर रहें जो भी कंटेंट मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ। सो बाय नाउ।